अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल ढक्की और हमारा इस वक्त रुख है मारूफ तारीख़ी किला बिल कोट की तरफ, जो कि उर्फ़ आम में काफिर कोट कहलाता है। आज हमारे साथ शरीक सफ़र हैं MPA PK 96 DA खान 2 जनाब अहमद करीम खान कुंडी, जो कि भाई हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब फैसल करीम खान कुंडी के। और ये भी एक तारीखी असास है और इंशाल्लाह हमारा आज आने का मकसद यही है, हम अपने इन तारीखी असासों का मुकदमा जो है उसको भरपूर तरीके से लड़ें। साथियों, काफिर कोट के ऊपर अब तक बहुत सारी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई हैं, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए रहनुमाई प्रोवाइड करेगी जो कि अब तक इस तारीख़ी किला या इस तारीख़ी मकाम को विज़िट नहीं कर सके। दोस्तों, जब आप डेरा इस्माइल खान सिटी से चश्मा रोड, जो कि डेरा इस्माइल खान मियाँ वाली रोड भी कहलाता है, के ऊपर रवाना होंगे तो तकरीबन 65 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप इस जगह, इस मकाम पे पहुंचेंगे। ये पुल जो है हेड बिलोट पुल कहलाता है, जो कि CRBC चश्मा राइट बैंक कैनाल अ बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसके ऊपर ये पुल तामीर किया गया है। और जब आप इस मकाम के ऊपर पहुंचेंगे हेड बिलोट के ऊपर, तो आपको आपकी मंजिल यानी तारीख़ी किला काफर कोट सामने नज़र आता शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लें कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। और यहाँ से चंद ही कदम आगे आप बढ़ेंगे तो एक कॉलेज है अल अब्बास कॉलेज। ये आप अल अब्बास कॉलेज का साइन बोर्ड आप देख रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ से आपने किला की तरफ या पहाड़ की तरफ रवाना होना है। ये एक रास्ता है जो उस पहाड़ की तरफ होता है। तकरीबन 1 किलोमीटर आप उसके पहाड़ तक पहुंचेंगे और 1 किलोमीटर जो है वो ऊपर आपने चढ़ना है। अल अब्बास कॉलेज के इस साइन बोर्ड के साथ आसार कदीमा ने भी अपना एक साइन बोर्ड लगा रखा है, जिसका रुख जो है वो मियाँ वाली से आप आएँ तो आपको नज़र आएगा डेरा इस्माइल खान की तरफ। बिल्कुल अल अब्बास कॉलेज के साइन बोर्ड के अपोजिट दूसरी जानिब ये महकमा आसार कदीमा की तरफ से लगाया गया है, जिसके ऊपर इस किला तक फासला 2 किलोमीटर दिखाया गया है। एक दूसरा, ये आगे 2 कदम आप बढ़ेंगे तो दूसरा रास्ता है साइट ऑफ प्रीमियर सीमेंट लिमिटेड। तो ये एक फैक्ट्री यहाँ पे बनाई जा रही है। ये भी रास्ता जो है काफर कोट की तरफ जाता है और इन दोनों रास्तों के ज़रिए आप काफिर कोट की इमारत तक पहुँच सकते हैं। डेरा इस्माइल खान शहर से 65 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब खैसोर के बेआबो गया पहाड़ों में किला काफर कोट के खंडरात यहाँ की तहजीब की अजमत रफ्ता की दास्तान बयान करते हुए नजर आते हैं। कमोबेश 300 फुट बुलंद पहाड़ की चोटी पे बने आलीशान मंदिर आज भी देखने वालों को अपने शहर में महसूर कर देते हैं। मारूफ मुअर्रिख राय बहादुर चरणजीत लाल ने लिखा है कि हिंदू राजा बिल ने 1002 में किला बिलओट तामीर करवाया। बिल राजा का नाम था और ओट सराइकी ज़बान में कमी गाह को कहते हैं। इसी निस्बत से ये किला बिलोट कहलाया। बाद में मगरब से आने वाले मुस्लिम हमलावरों ने हदफ बनाने की खातिर इसे काफिर कोट का नाम दिया। 1469 में सोहराब खान ने पहली बार किला बिलकोट या काफर कोट को अपना रियासती मरकज बनाया। सोहराब खान ने अपने जवान साल बेटे इस्माइल खान की नागहानी मौत के बाद दरिया किनारे नया शहर बसाकर इस्माइल खान के नाम से मौसूम किया। यही अब डेरा इस्माइल खान कहलाता है। पानीपत की लड़ाई से 3 साल कबल गालिबन 1523 में मुगल हुक्मरान बाबर ने भी किला काफर कोट को तस्खीर करना ज़रूरी समझा। बलोचों की 9 पुश्तों ने इसी मरकज से यहाँ हुकूमत की। 1750 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला करके दाखिली इंतशार में उलझे बलोचों को सबक सिखाया। 1792 में काबल के बादशाह कामरान दुरानी ने इसी किला से आखिरी बलोच सरदार नुसरत खान को गिरफ्तार करके काबल ले गए।
कामरान दुरानी ने नुसरत खान की तस्खीर के बाद इस खित्ता की कमान मोहम्मद खान सदोजाई के हवाले कर दी। मोहम्मद खान सदोजाई और उसके जानशीनों ने 40 साल तक इस किला के ऊपर हुकूमत की। 1546 से लेकर 1947 तक बकौल जॉर्ज टिकर साहब के हम पूरे 500 साल तक ये खित्ता कंधार और मुल्तान के दरमियान सबसे अहम तिजारती रूट रहा। 1917 के कम्युनिस्ट इनकलाब तक वस्त एशिया की रियासतों से हिंदुस्तान की सारी तिजारत इसी रास्ता से हुआ करती थी। 1835 में सद्दोजाई हुक्मरानों को शिकस्त देकर रंजीत सिंह ने मंकेरा, बखर, मियांवाली, डेरा गाजी खान को बराह रास्त लाहौर के कंट्रोल में लेने के बावजूद डेरा इस्माइल खान को नवाब मोहम्मद खान सद्दोजाई के दामाद हाफिज अहमद खान सद्दोजाई के पास रहने दिया। तहम बाद में नवाब शेर मोहम्मद के दौर में सिख हुकूमत के जर्नैल फतेह खान टवाना ने हमला करके डेरा इस्माइल खान को सिख सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इसी दौर में रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने किला काफिर कोट की तामीर और मुरम्मत करा के इसे दोबारा रहने के काबिल बनाया। यही अरसा था कि किला में किसी हुक्मरान का आखिरी पिड़ाव था। सिखों के बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने इन इमारात को नजरअंदाज करके तगय्युरात ज़माना के हवाले कर दिया। दोस्तों, बिलकोट या बिलोट की तरफ जो रास्ते दो रास्ते आते हैं, उनमें से एक रास्ता मैंने आपको सीमेंट फैक्ट्री वाला दिखाया। मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ मजहबी सियाहत को फ़रोग देने के लिए अरबों रुपए के मंसूबों पर काम जारी रखे हुए है और दूसरी तरफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल डेरा इस्माइल खान के 3000 साल पुराने तारीखी किला काफर कोट की अराजी मुबैना तौर पर महकमा माल की मिली भगत से निजी कंपनी को फरोख्त कर दी गई, जिसका मैंने आपको साइन बोर्ड शुरू में दिखा दिया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक काफिर कोट पर 20 लाख रुपए की लागत से पीने के साफ पानी का मंसूबा पाया तकमील को पहुंच चुका है। ताहम जमीनी हकायक इसके बरअक्स हैं। पीने के पानी तो दरकिनार, यहाँ तो रास्ता भी ऐसा नहीं कि आसानी से काफिर कोट तक पहुंचा जा सके। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर किला रोहतास केस में निजी सीमेंट फैक्ट्री की बंदिश समेत मुतल्लिका कंपनी को तालाब में पानी भरने के अहकामात जारी किए थे। ताहम डेरा इस्माइल खान में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ न सिर्फ किला की अराजी को फरोख्त करके तारीखी असासा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हजारों घरानों पर मुश्तमिल यूनियन कौंसल बिलोट की आबादी को सेहत के मसाइल समेत माहौल को भी खतरात लाहक होंगे। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात महकमा आसार कदीमा और सनती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए एक सीमेंट फैक्ट्री को आबादी के दरमियान क़याम की इजाज़त देना लम्हे फिक्रिया है। हुकूमत एक तरफ सियाहत को फ़रोग़ दे रही है तो दूसरी जानिब ऐसे ही बनाए गए कवानीन की खुद खिलाफ वर्जी पर खामोश है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्माइल भाई ऑफ ढक्की का और हशमत अली ऑफ ढक्की का बेहद मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे आके हमें यहाँ पे बड़ी सेर हासिल मालूमात दी, तफसील से हमें बताया गया और मुझे ख़ुद भी आज थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है और खुशी भी हो रही है। शर्मिंदगी इस बात की हो रही है जो ये हमारे तारीख़ी मकामात जो कि हमारे इस ज़िले के एक असासा है, जिस पे मैं काफ़ी मतलब रोज़ाना गुज़रते हैं, ये गुज़रगाहों से देखते रहते हैं दूर से, लेकिन आज काफ़ी मतलब मुझे पहले आना चाहिए था। मुझे आज अफसोस हो रहा है जो मतलब है कि इतनी देर के बाद हम यहाँ पे आए। इतना बड़ा असासा हमारे ज़िले में मौजूद है और बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत जो माजी में रही हैं चाहे अब है, उनकी कोई तवज्जो इन इलाकों में नहीं रही और ख़ुद जब आप चीज़ को देख लेते हैं तो उसको आप उसकी निशानदही अपने ऐवानों में या उधर जाके आप
इक़्तिदार के ऐवानों में या वहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में बंदा जाके वहाँ पे इसकी मुकदमा बंदा लड़ सकता है। मेरे आने का आज मकसद भी यही था, जो मैं आज इनको अपनी आंखों से देख के इन तारीखी मालूमात हासिल करें। और मैं तो ये मतलब ये एक हकीकत है, जो लोग अपनी तारीखी असासे को जिंदा रखते हैं तो वो मुस्तकबिल में भी उनकी तारीख जिंदा रहती है। और जितना भी हम अपनी तारीख को, पिछली माजी की तारीख को जितना दूर तक देख सकते हैं, तो मुस्तकबिल भी हम उतना दूर तक देखने की सलाहियत रख सकते हैं।